Good morning, students. Today we are going to do the topic advertising and democracy. In this, we will read that how democracy and advertising related to each other. The base of democracy is equality, and we will check whether the advertising fulfill that condition or not. ओके कि एडवर्टाइजिंग जो है वो इक्वलिटी की कंडीशन को कंप्लीटली फुलफिल कर रही है या नहीं कर रही है. फर्स्टली वी ऑल नो दैट वी ऑल कैन एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट. देयर इज अ फ्रीडम टू एवरीवन टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट. ओके, कंडीशन ये है कि वो प्रोडक्ट लोगों के नीड्स को फुलफिल कर रहा हो. ये नहीं कि वो इलीगल वेपन्स हैं या कुछ है तो हम उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं. तो ऐसा नहीं है. जो सही चीज़ें हैं, प्रॉपर प्रोडक्ट्स हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो लोगों के वेलफेयर के लिए हैं, लोगों की हेल्प करने के लिए हैं, उन प्रोडक्ट्स को हम एडवर्टाइज कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सबको ये राइट है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज कर सकते हैं. ओके, किसी को अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने से रोका नहीं जाता. बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट. वी ऑल नो that advertisement is possible only if we have money. For advertising a product, we need a huge amount of money. But if we don't have money, then we can't advertise it. Here is an example of that type of work. That what happens if a person who makes sweets or samosas at homes sell them from door to door. ठीक है. So how could it advertise its product? कैसे वो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करेगा? That person or other persons like him are only depend on word of mouth. जैसे आपने कहीं पर कोई चीज़ परचेज की और आपने कहा कि हाँ उसके पास ये चीज़ अच्छी होती है, वहाँ से लो. राइट. कहीं रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाया तो आपने कहा उस रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है, आप वहाँ से खाना खाइए. तो ये जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं, इनके वर्क को कौन एडवर्टाइज कर रहा है? पीपल इटसेल्फ, है ना. ये इतना ह्यूज अमाउंट लगाकर अपना मनी स्पेंड करके एडवर्टाइज नहीं कर सकते. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्वीट्स एंड अदर थिंग्स. हमारी लोकल मार्केट में बहुत सी लोकल चीज़ें होती हैं. तो उन लोकल मार्केट की जो चीज़ें हैं उन्हें जो वर्ल्ड के ब्रांड्स हैं या जो वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स हैं उनके साथ compete करना पड़ता है. हम यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं. हमारे आसपास बहुत सारे लोकल वॉशिंग पाउडर्स होते हैं. बहुत सारे अगर हम एक हलवाई की बात करें तो वो बहुत सी स्वीट्स बनाता है. ठीक है. बट उसका एरिया, उसकी मार्केट लिमिटेड है. हिज मार्केट इज लिमिटेड टू हिज ओन लोकल एरिया. इस लोकल एरिया से बाहर नोबडी नोज हिम. और यही हम बीकानो या हल्दीराम की बात करें तो देयर प्रोडक्ट
advertised properly, and each and every people of our country knew about that. ठीक है, सबको पता है बिकानो की मिठाई है या भुजिया है या कोई भी खाने का प्रोडक्ट है, और हल्दीराम की भी खाने की चीज़ें हैं, तो वो उनका जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा वाइड है. तो जो लोकल मार्केट के पर्सन्स हैं उन्हें ब्रांडेड चीज़ों से compete करना पड़ता है. ओके, we can take an example of wheat flour. There are so many branded wheat flours, ब्रांड नेम के साथ आशीर्वाद आटा या शक्ति भोग आटा और बहुत सारे दूसरे wheat flours are there. ओके, एंड there are some local brands also, जो लोकल चक्की से आप आटा परचेज करते हैं. So there is a huge difference of price also, and huge difference of advertisement. People know more about branded things. ठीक है, तो ब्रांडेड चीज़ों पर लोगों का एक फेथ होता है, एक बिलीव होता है, एंड दे बिलीव दैट ब्रांडेड थिंग्स आर बेटर एवरी टाइम. हमारे माइंड में ये एक पिक्चर है कि ब्रांडेड चीज़ ज़्यादा अच्छी है, चाहे लोकल जो हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो उससे मच बेटर हो, बट लेने से पहले हम 4 बार सोचते हैं कि ये ठीक होगा, ब्रांडेड है वो ज़्यादा बेटर होगा. ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं दे आर नॉट एबल टू do the advertise of their product, because for advertising they need huge amount of money. Okay, and they don't have the money to spend on advertising. Clear? This is the first. Equality है सबको एडवर्टाइज करने की, बट इक्वालिटी के साथ साथ मनी भी तो चाहिए, वो नहीं है, जिसके कारण लोकल मर्चेंट्स या स्मॉल बिजनेसमैन कैन नॉट एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट. द स्मॉल बिजनेस फेल टू कन्विंस द पीपल दैट दे कैन बाय क्वालिटी प्रोडक्ट even if they do not carry a brand name on the package. मोस्टली हम नहीं कन्विंस कर पाते कि हमारा प्रोडक्ट बेटर है जो एडवर्टाइज प्रोडक्ट हैं उनसे. ओके, सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है फॉर द लोकल मर्चेंट्स और फॉर स्मॉल बिजनेसमैन, दैट दे fail to convince the people that they can buy quality goods even there is a no brand name on that. Mostly people wanted to buy a branded item, a packed thing with a name. Okay, so we must believe on local merchants also. Brands also create discrimination in the society that is undemocratic and create inequality. I have discussed before कि जो equality है that is the base for the democracy, but जो branded items हैं वो inequality जो है उसे क्रिएट करते हैं. हाउ दे क्रिएट इनइक्वालिटी? फर्स्टली इक्वल मार्केट नहीं मिलता प्रोडक्ट्स को. ओके, सेकेंडली only rich people can buy the branded products because these products are expensive.
ओके, सो बाय डिफ़ॉल्ट ही यहाँ पर एक बीच में वॉल खड़ी हो जाती है, वो लोग जो ब्रांडेड आइटम्स परचेज कर सकते हैं और वो जो ब्रांडेड आइटम परचेज नहीं कर सकते. सो इट क्रिएट डिस्क्रिमिनेशन. ओके, एंड sometimes advertisement also create stereotypical thinking. We have seen in so many advertisements that women is making chapatis and the whole family is sitting on the table and eating the food. तो what it means कि सिर्फ women ही खाना बनाएगी. अगर हम वॉशिंग पाउडर की एडवर्टाइजमेंट्स देखते हैं तो वहां पर भी वॉशिंग इज डन बाय विमेन. ओके, वॉशिंग मशीन में भी. एंड इफ यू आर वॉचिंग द एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ कार, तो मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइजमेंट्स in most of the advertisement there is a man who is driving the car. तो इस तरह के एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है कि लैपटॉप पर वर्क करना या कार चलाना ये सब जेंट्स के वर्क हैं, ये मेन का वर्क है. बट जो घर पर काम करना है, किचन वर्क और हाउस होल्ड वर्क, इट इज़ द वर्क ऑफ लेडी. तो इट क्रिएट्स स्टीरियोटिपिकल एटीट्यूड और स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग. ओके, और हमने ये भी देखा है कि सब्जी लेने जाने के लिए भी वो लेडीज़ लेकर जा रही हैं. ठीक, तो ये सब चीज़ें क्या शो करता है? स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग ऑफ द सोसाइटी, और इट क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑल्सो. ठीक है, और मेन थिंग कि ब्रांडेड आइटम्स आप जब परचेज नहीं कर सकते तो यू फील्ड विद इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, आपके अंदर एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, एक डिप्रेशन हो जाता है कि वी आर नॉट एबल टू परचेज ब्रांडेड आइटम्स. और अगर बात पेरेंट्स की हो तो वो ये बात बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द ब्रांडेड आइटम्स फॉर देयर किड्स. ठीक है, सो दे स्टार्ट डेवलपिंग अ फीलिंग ऑफ inability whether they are doing very good for their kids. बट जहाँ पर बच्चा ब्रांडेड आइटम की डिमांड करता है तो पेरेंट्स के अंदर ये फीलिंग आती है कि मैं अपने बच्चे को ब्रांडेड आइटम परचेज करके नहीं दे सकता, मैं इतना भी एबल नहीं हूँ, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, या मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं अपने बच्चों को अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ. They feel that they are failing in their duty by not providing a particular brand of flour for their growing children or a branded thing for their children, what they want. This create distance between rich and poor. यहाँ पर अगर आप ब्रांडेड आइटम डालकर किसी बच्चे को देखते हैं और दूसरे बच्चे के पास नहीं है तो ऑलरेडी एक माइंड में सेटअप आ जाता है कि मेरे पापा नहीं लेके दे सकते, मेरी मम्मी लेकर नहीं दे सकती और उसके पास ये ब्रांडेड आइटम है. सो इट क्रिएट्स डिस्टेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर, एंड इट इज द अगेंस्ट डेमोक्रेसी where everyone should enjoy equality irrespective of his her social or economic status. In democracy we have right to equality. तो यहाँ पर equality destroy हो जाती है क्योंकि यहाँ status आ रहा है, economic status आ रहा है बीच में, यहाँ पर social status को रखा जा रहा है. So sometimes advertising creates discrimination, it creates inequality, it creates stereotypical thinking,
it creates distance between poor and rich. So advertising based on equality, but it also create discrimination in our society. Okay, so this is the relationship of advertising and democracy. सबको एडवर्टाइज करने की इक्वलिटी है, बट कहीं ना कहीं हमारा सोशल स्टेटस, हमारा इकोनॉमिकल स्टेटस इस इक्वलिटी को ख़त्म कर रहा है. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.